मैंने तुमसे कहा था ना जिया। असल में मैंने तुमसे कहा था कि मुझसे पूछे बगैर कुछ मत करना। उस पागल से मिलने की क्या जरूरत थी तुम्हें? इससे क्या होगा जिया? वो और भी पागल हो जाएगा। मैं तो उससे आसानी से तलाक भी नहीं ले सकूंगी। ये मसला हल कर लिया मैंने। क्या 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 कह रहे हो तुम? वकील से खुद बात करूंगा मैं और ये हल हो जाएगा। जिया देखो, तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे। अतिका, मेरा मसला ये नहीं कि वो कुछ कर देगा। मैं बस तुम्हारी हिफाजत करने की कोशिश कर रहा हूँ। डॉक्टर हम चारों को देखकर काफी हैरान हुआ। उसे यकीन हो गया कि ये तो कहीं घूमने आया है। जल्दी ठीक हो जाओगे तुम। शुक्रिया। कल पता है हमें कैसी टीम लग रहे थे, जैसे एक दूसरे के लिए जान न्यौछावर करते हैं। हम सब किसी एक को दिफा कर रहे थे और वो थी हमारी इंसिया। तो तुम बाज नहीं आओगी? हाँ, मजाक कर रही हूँ। चलो वापसी पर घर चला जाऊंगा मैं, मुझे आराम करना है। कदीर से भी मिलना है क्या? भूल गए हो? मुझे याद है, लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा कि तुम इतनी बाजिद क्यों हो उससे मिलने के लिए। माहिर बताया तो है, कल गलतफहमी हो गई थी, मुझे वो दूर करनी है। उससे बात करना जरूरी है मेरा। कुछ नहीं हो सकता इसका। क्या चल रहा है तुम्हारे दिमाग में नास? यार उन दोनों को मुझे अकेला छोड़कर बातें सुननी है कि वो आखिर किस बारे में बात करते हैं। आ जाओ। या अल्लाह, ये लड़की। जाना किस तरफ से है? सर आप यहाँ से सीधा चले जाएं, आगे जाके बाएं मुड़ जाइएगा। बहुत शुक्रिया। शुक्रिया। अगर वाकई फिलिस ने उस्मान को उकसाया है तो मैं क्या करूंगा? मुझे नहीं लगता कि उसने ऐसा किया है। पुरसुकून रहो, खुद को परेशान करने की जरूरत नहीं। मेरे ख्याल से तुमने फिलिस पे पहले ही बहुत ज्यादा गुस्सा कर दिया है। वो मुस्तहिक थी इसकी। हाँ ठीक कह रहे हो, लेकिन जो हुआ इसकी जिम्मेदार वो नहीं है और तुमने उस पर किसी और का गुस्सा निकाला है, जैसे मेरे बाबा, तुम्हारे बाबा, अतीका साहिबा। तुम हमेशा अतीका की बात लेकर क्यों बैठ जाती हो बीनिश? मैं तो तुमसे बस सच कह रही हूँ। जब भी मैं अतीका का जिक्र करती हूँ तो तुम परेशान हो जाते हो। मैं तो बस तुम्हें ये समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि जो फिलिस के साथ हुआ वो अतीका के साथ होना चाहिए। अगर वो बाहर आ गया तो फिर से हमला करेगा। नहीं, अब वो कुछ नहीं कर सकता। इस बारे में ज्यादा मत सोचो। चलो कुछ खाते हैं चलकर। मुझे रहने के लिए कोई जगह भी तलाश करनी है। क्यों, मेरे साथ रहने में कोई मसला है? नहीं, बोझ नहीं बनना चाहती मैं। हाँ, तो मैं तुम्हें किसी होटल में भी नहीं रहने दूंगा, ये जिद है मेरी। मैं वैसे भी होटल का खर्चा बर्दाश्त नहीं कर सकती। एक छोटा सा कमरा किराए पे ले लूंगी मैं। ठीक है, तो इसे मैं देख लूंगा। नहीं, बहुत शुक्रिया तुम्हारा। मैं अपना ख्याल रख सकती हूँ, तुम बेफिक्र हो जाओ। आतिका, तुम इतनी जिद्दी औरत क्यों हो? हाँ, मैं भी कोई कम जिद्दी नहीं हूँ, तुम्हें नहीं छोड़ सकता। अतीका, तुम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हो? असल में तुम क्या कर रहे हो? तुम्हें क्या? तुम्हें यहाँ पर नहीं होना चाहिए था। चलो चलते हैं आतिका। तुम इसे कहीं नहीं ले जा सकते सिया। छोड़ दो अतीका को। यह सिर्फ मेरी मदद कर रहा है आतिफ। जिस आदमी ने तुम्हारी जिंदगी बर्बाद कर दी, वो तुम्हारी मदद कैसे करेगा? खो मत मैं आतिफ। जिस तरह भी बात करूं, तुम्हें बीच में बोलने की जरूरत नहीं है जी। चुप रहो तुम। ये मेरी पोती की दादी है। इसका ख्याल करना और इसकी देखभाल करना क्या तुम्हारी जिम्मेदारी है? खास तौर पर उसके बाद जो तुमने इसके साथ किया। तुम्हें तो इस आदमी की तरफ देखना भी नहीं चाहिए। इसी से मदद ले रही हो। मुझे जिंदगी ने बहुत कुछ सिखाया है कि किसको मेरी परवाह है और किसको नहीं। तुम फिक्र मत करो आतिफ। तुम किस किस्म के इंसान हो? हाँ, उसके पास रहने के लिए जगह नहीं है। तुम्हें इसके बारे में सोचने की जरूरत नहीं। चलो बीनिश, तुम जाओ और उस्मान से मुलाकात करो। मैं बाबा के साथ जाऊंगी, माहिर से मिलना है मुझे। चलो बेटा, चलते हैं।